उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। और अब जब लोकसभा चुनाव भी अब आने वाले हैं, एक तरफ इन्वेस्टर समिट का एक सफल आयोजन जहां धामी सरकार की तरफ से किया गया, अब आने वाले समय में ऐसे भी अन्य चुनौतियां अब एक तरफ से देखने को मिलेंगी। फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, इन सब बातों के बारे में और जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मुकेश कोहली जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जी, एक तरफ इन्वेस्टर समिट का एक सफल आयोजन हुआ, लेकिन अब और भी जो चुनौतियां देखने को मिल रही सरकार की तरफ से वो हो गया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे, जब अभी दायित्वधारियों के लिए, जब पहले भी दायित्वधारियों का चयन किया गया और अब दोबारा जो सूची जारी की गई उसमें 11 दायित्वधारी और मिल गए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार का जो पूरा मामला है, ये पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर है। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कोई उचित निर्णय लेंगे, तो वो सब कुछ आप लोगों को भी पता लग जाएगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आने वाले कुछ समय के बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। विपक्ष भी लगातार इस बात पर दबाव लगा रहा है। कांग्रेस पार्टी का इसमें कहना भी है कि जब एक एक मंत्री के पास अनेकों विभाग हैं, जिसकी वजह से एक बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है। अब मुख्यमंत्री जी के पास भी जहां 10 से ज़्यादा विभाग हैं, करीबन 20 से ज़्यादा विभाग माने जा रहे हैं उनके पास, तो उसको लेकर लगातार कह रहे हैं कि एक बड़ा बर्डन के रूप में देखा जा रहा है, एक बड़ा बोझ जहां आ रहा है। उसी को लेकर अब 4 पद और जो खाली बैठे हैं उसमें लगातार इतना लंबा समय लग रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस अपने कार्यकाल की बात कर ले कि मैं किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो अपने कार्यकाल में गिन ले कि उनके मुख्यमंत्रियों के पास कितने विभाग थे। निश्चित तौर पर थोड़ा-सा घटनाएँ घटी हैं। हमारे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय चंदन राम दास जी का आकस्मिक निधन हो गया। उस वजह से एक मतलब विधायक हमारे कम हो गए और फिर उसके बाद वहाँ चुनाव होगा। अभी हाल ही में फिर एक चुनाव और सामने खड़ा है। तो थोड़ा प्रदेश की परिस्थितियाँ रहती हैं, जब चुनाव होते रहते हैं। भई 5 साल में एक बार चुनाव हुआ और उसके बाद आप काम कर रहे हैं तब तो ठीक है। अब जब ये हो गया कि बीच में कोई घटना घट जाती है या राज्य में कोई उपचुनाव होता है, तो निश्चित तौर पर पहला ध्यान थोड़ा-सा उस तरफ भी रहता है। फिर इसी बीच अब इन्वेस्टर समिट हुआ है, आदरणीय मोदी जी उसमें आए हैं। बहुत बड़ा उत्तराखंड के भविष्य को लेके बहुत बड़ा ये प्रोग्राम था। जिस प्रोग्राम में उत्तराखंड की जो आर्थिकी है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसको मजबूत करने का जो काम था, उस तरफ सबका ध्यान था। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जैसे मैंने आपसे कहा है कि अ, मुख्यमंत्री जी का विवेक है। मुख्यमंत्री जी जैसे ही सहज ता से समझेंगे कि तो फिर निश्चित तौर पर आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। इसके साथ अगर बात करें, अभी आपने इन्वेस्टर समिट को लेकर बात की, जहां एक तरफ उसका सफल आयोजन भी हुआ, वहीं इसके तरफ दो पहलू इसमें यह भी देखे गए कि अगर विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है, जब वर्ष 2018 में भी जब त्रिवेंद्र सरकार के दौरान जब इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसका भी श्वेत पत्र जारी करके कितना निवेश उत्तराखंड को मिला है उसका भी अभी तक कोई हिसाब नहीं मिला। और दूसरी तरफ ये भी कहना है कांग्रेस का कि अब जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें भी अब निवेश की सूची अब जारी कर दी जाए कि आखिर कितना निवेश उत्तराखंड में देखने को मिला है। जबकि एक तरफ उत्तराखंड में अभी एमओयू जो साइन हुए हैं वो करीबन 3.5 लाख करोड़ के हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्वेस्टर समिट जो है उत्तराखंड के आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए होता है। तो निश्चित तौर पर जो पहले भी हुए हैं उनसे भी लाभ मिला है। वर्तमान में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये जो समिट किया गया है, उससे भी उत्तराखंड को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और एमओयू साइन होने के बाद कितनी चीज़ें धरातल पे आती हैं, तो अलग-अलग चीज़ें हैं, थोड़ा-सा समय लगता है। जब इन्वेस्टर आता है उसको सारी कानूनी कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब ठीक करनी पड़ती हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समाधान और सरलीकरण जो कहना है कि हम समाधान चाहते हैं और समाधान के लिए हम सरलीकरण करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें और सरलीकरण की गई हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर आया है, इन्वेस्ट कर रहा है। थोड़ा-सा समय दीजिए, निश्चित तौर पर उसके लाभ भी आपको नज़र आएँगे। बात करें तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले पीआरडी जवानों को लेकर जो उन्होंने संगीन आरोप जो सरकार पर लगाए हैं उसको लेकर, जहां एक तरफ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी इसमें जांच जारी करवा दी है, लेकिन अभी दूसरी तरफ इसमें विपक्ष का भी लगातार दबाव बन रहा है। उसमें कहना है कि
पीआरडी जवानों ने सरकार की एक सच्चाई को सामने रखा है, किस तरह भाजपा सरकार अपने आप में एक कमज़ोर सरकार साबित हुई है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय मंत्री जी ने इसमें जाँच के आदेश दे दिए हैं, तो जब तक जाँच होती नहीं है, मेरा बोलना ठीक नहीं है। वही एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, इसमें अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में, किस तरह की तैयारी है इस बार भाजपा की? क्या इस बार दोबारा अब डबल इंजन की सरकार बनाने में कामयाब दिख रही है अपने आप को भाजपा? देखिए, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी इस देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। और पहले तो हम गारंटी देते थे कि भई ये गारंटी है। अब तो स्वयं मोदी जी ने अपने मुँह से कहा है कि भई ये मेरी गारंटी है। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने 2014 में भी, 2019 में भी पाँचों की पाँचों लोकसभा जो है यहाँ से जिता के दी है। 2024 में भी ये तीसरी बार मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और यहाँ से भी तीसरी बार पाँचों के पाँचों सांसद हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हर एक सांसद कम से कम 2-2 लाख वोटों से जीतने वाला है। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। बात करने के बाद धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली जी, जिनका कहना है कि इस बार दोबारा डबल इंजन की सरकार बनाने में भाजपा कामयाब होगी और इस बार जिस तरह उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, उन सभी लोकसभा सीटों पर इस बार भाजपा ही अपनी तरफ से कमल खिलाएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन अमित ममगाई के साथ मानव डोभाल, उदय प्रभात।